मुक़द्दस ताबूत सकीना क्या है और इसमें कौन कौन सी चीज़ें मौजूद थीं, ये एक ऐसा सवाल है कि जिसके बारे में मुसलमानों की नई नस्ल तकरीबन नावाकिफ़ है। बाइबल के मुताबिक इसमें हज़रत यूसुफ़ का जस्द मुबारक और बाइबल ही की बाज़ रिवायात की रूह से हड्डियाँ और कपड़े मौजूद हैं, और इसे हज़रत मूसा मिस्र से अपने साथ लाए थे। क़ससुल अंबिया में है कि इस मुतबरक संदूक में तौरात का असल नुस्खा, हज़रत मूसा और हारून के असा व पैरहन और मन का मर्तबान महफूज थे। इस ताबूत के बारे में अल्लाह सुब्हाना ताला का इरशाद ग्रामी है, और उन्हें उनके नबी ने कहा कि तालूत की बादशाही की निशानदही ये है कि तुम्हारे पास संदूक ताबूत आएगा, उसमें तुम्हारे रब की तरफ से सकीनत एक तसल्ली है, और आले मूसा और आले हारून ने जो कुछ छोड़ा था उसमें से बाकी मांदा चीज़ें हैं, इसे फरिश्ते उठाए हुए होंगे। बेशक इसमें तुम्हारे लिए यकीनन एक निशानी है अगर तुम मोमिन हो। इस आयत मुबारका से ये वाज़ेह होता है कि वो संदूक अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से तालूत के बादशाह मुकर्रर होने की निशानी था, और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उसमें एक तसल्ली थी। उसमें मूसा और हारून की आल के तरका के बाकी मांदा अशिया भी शामिल हैं। हज़रत आदम के दुनिया में तशरीफ़ लाने के बाद अल्लाह ने उन्हें शमशाद नामी दरख्त की मजबूत लकड़ी से बना हुआ और सोने का काम किया हुआ 3 गज लंबा और 2 गज चौड़ा एक अनोखा संदूक अता फरमाया, जो कि मुंतकिल होता हुआ हज़रत मूसा तक पहुंचा था। हज़रत आदम को जब ये संदूक मिला तो उसमें तमाम अंबियाए कराम और उनके मकानात की तस्वीरें थीं। सैयदुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके मुक़द्दस मकान की तस्वीर एक सुर्ख याकूत यानी लाल कीमती पत्थर में भी थी, और इस तस्वीर में आप नमाज की हालत में थे जबकि आसपास सहाबाए कराम मौजूद थे। ये तस्वीरें कुदरती थीं और इंसान की बनाई हुई नहीं थीं। जब हज़रत मूसा को ये संदूक मिला तो आप उसमें अपना ख़ास सामान रखने लगे। उसके अलावा संदूक में तौरात शरीफ की तख्तियों के टुकड़े, जंती लाठी, हज़रत मूसा का लिबास और हज़रत हारून का अमामा और उनकी लाठी, हज़रत सुलेमान की अंगूठी और बनी इसराइल पर नाजिल होने वाला वो बर्तन भी था जिसमें आसमानों से मनो सलवा उतरा करता था। हज़रत मूसा जंग में इस संदूक को आगे रखते थे, इससे बनी इसराइल को सुकून नसीब नहीं होता। बनी इसराइल को जब कोई मुश्किल पेश आती तो वो इस संदूक को सामने रखकर दुआ करते, दुश्मनों के मुकाबले में इसकी बरकत से फतह पाते थे। जब उनका आपस में इख्तलाफ होता तो संदूक से फैसला करवाते। संदूक से फैसले की आवाज़ आती थी, बलाएं और आफतें संदूक की बरकत से टल जाती थीं। इसराइली ताबूत सकीना को अपना किबला के तौर पर भी इस्तेमाल करते थे। तारीख की किताबों के मुताबिक हज़रत दाऊद ने ताबूत सकीना के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक मजबूत इमारत तामीर करने का फ़ैसला किया। ये इमारत हज़रत सुलेमान के दौर में मुकम्मल हुई और इसे हैकल सुलेमानी का नाम दिया गया। जब बनी इसराइल अल्लाह की बहुत ज़्यादा नाफरमानी करने लगे तो उन पर यह गज़ब हुआ कि कौम अमालका के बहुत बड़े लश्कर ने हमला करके उनकी बस्तियां तबाह कर डालीं और अनोखा संदूक भी उठा ले गए। और उसके बाद कौम अमालका ने संदूक को गंदी जगह रख कर बेअदबी की, जिसके नतीजे में वो मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो गए और उनकी 5 बस्तियां हलाक हो गईं, और उन्हें यकीन हो गया कि ये सब मुक़द्दस संदूक की बेअदबी का नतीजा है। चुनांचे उन्होंने संदूक एक बैलगाड़ी पर रखकर बनी इसराइल की बस्तियों की तरफ छोड़ दिया। वो संदूक 4 फरिश्तों की निगरानी में उस वक़्त के नबी तक पहुंचा। बनी इसराइल को दोबारा ये अजीम नेमत हासिल हो गई। इस वाक़ये के बाद बनी इसराइल ने हैकल सुलेमानी को दोबारा तामीर किया। बाद में रोमियों ने हमला करके उसे एक बार फिर निशाना बनाया। बाज़ तारीखदानों का कहना है कि अहले बाबल उसे अपने साथ ले गए, जबकि एक राय ये भी है कि उसे आसमानों पर उठा लिया गया। जबकि ये भी कहा जाता है कि क़यामत के दिन हज़रत सैयदना इमाम महदी अलैहिस्सलाम जब तशरीफ़ लाएंगे तो वो इस संदूक को फ़लस्तीन के तबरिया नाम की एक मशहूर झील से निकालेंगे, जबकि एक कौल के मुताबिक आप उसे तुर्की के शहर अंताकिया की किसी गार से निकालेंगे। जब हज़रत उमर ने इस सरजमीन को फ़तह किया तो रोमियों के कलीसा से कुछ फासले पर दुआ फरमाई, जहाँ मस्जिद अक्सा की तामीर की गई।
यहूदी दावा करते हैं कि जिस जगह मस्जिद अक्सा वाक़ है वहाँ उनका मौबत था, जबकि मुसलमान इस जगह को अपने लिए मुक़द्दस जानते हैं। मगर यहूदियों का अक़ीदा है कि मस्जिद को शहीद करके उसकी जगह हैकल सुलेमानी की दोबारा तामीर की जाएगी। वो हैकल की एक पसमानदा दीवार में वाक़ दरवाज़े के मुतालिक भी समझते हैं कि ये क़यामत से कबल उनके बादशाह की वापसी का रास्ता है। वो समझते हैं कि जब इस दरवाज़े से उनका बादशाह निकलेगा तो उसके पीछे तमाम मुद्दे उठ खड़े होंगे। अलबत्ता मुस्लिम रिवायात के मुताबिक यहूदियों का बादशाह दज्जाल है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा।